जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। कल आपने श्रवण किया श्री गिरिराज लीला। इंद्र ने क्रोध किया। नारद जी ने इंद्र से कहा, अरे तुम्हारा तो पत्ता साफ हो गया, तुम्हारी जगह तो आज कृष्ण ने ले ली। आप ही पूजे आप ही पुजावे। इंद्र ने क्रोध किया, मूसलाधार बारिश की। मेरे भगवान ने गिरिराज पर्वत धारण किया। अब ब्रजवासी क्या कह रहे हैं गिरिराज महाराज? मेरे कृष्ण से कह रहे हैं, चोरे लाला हमारी इतनी मोटी मोटी छड़ी टूट गई, तेरी जरासी उंगरिया यूं के यूं है। तेने एक गिरिराज पर्वत उठाया कैसे, हमें बता तो सही। भगवान बोले, बड़ी समस्या है भैया। यदि मैं कहूंगा कि मैं भगवान हूं तो ये लोग मानते नहीं हैं। और अब पूछते हैं, बताओ ये छोटी सी उंगली में इतनी ताकत आई कहां से? तो मेरे भगवान क्या कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन करी सहाय। अरे श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। अरे एक तो मैंने जो माखन खाया ना, मैया ने अपने हाथों से माखन खिलाया, कुछ उसका बल है, तो कुछ आप लोगों ने सहायता करी, और कुछ किशोरी राधा जी की कृपा से मैंने ये गिरिराज पर्वत उठाया है। ब्रजवासी बोले, हमने कहा सहायता करी? कन्हैया बोले, सुनो, जब मैंने गिरिराज उठाया ना तो आप सब ब्रजवासी टकटकी लगा करके मुंह देख रहे, तो मैंने तुम्हारी सबरी जो ताकत है ना वो अपनी या उंगरिया में ले ली। अब मधुमंगल बोले, अच्छा जब ही हम कह रहे हमारी ताकत जा कहाँ रही है, हम तो रोज दूध पीमे बादाम खामे। अब हमारे समझ में आई कि हमारी ताकत जा कहाँ रही है। तू खींच रहा है, हमारी ताकत है। अब पतो परी मोह तो चोरे नंद के छोरा, अब तक तू माखन चुरावे हो, अब तू शक्ति चुरावे लगो शरीरन की। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को 7 दिवस 7 रात्रि अपनी इस छोटी सी उंगली पर उठा करके रखा। किसी को विदित नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं। हाँ, अरे यही तो है श्री कृष्ण का चरित्र। लोग कहते हैं भगवान ने ऐसा किया, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान ने महाराज किया, ये किया वो किया। अरे भगवान ने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत उठाया, तुम 20-25 ईंटें ही उठा करके देख लो। अब 20 छोड़ो, 15 उठा लो। अब गिरिराज महाराज का जो वर्षा हुई, पानी जो था, एक तरफ से सुदर्शन चक्र उसको सुखा रहे हैं और दूसरी तरफ से अगस्त मुनि उसको पी रहे हैं। और शेषनाग ने चारों तरफ से घेरा लगा लिया कि वो जो जल वर्षा का आ रहा है वो अंदर नहीं आने पाए। इंद्र को पता चला कि ये तो मेरे भगवान है। अरे मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने सबको बहाने का षड्यंत्र किया, लेकिन मेरे 7 वर्ष के गोविंद ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि तक अपनी कन्नी उंगली पर उठा करके रखा है। देवराज इंद्र का अभिमान दूर हो गया। अरे ये कोई और नहीं, ये तो मेरा भगवान है। मैंने अच्छा नहीं किया, भगवान ने अरे ब्रजवासियों को संकट में डाला इसने, इंद्र ने। ये वाकई मैंने अच्छा नहीं किया, इसलिए देवराज इंद्र हाथी पर बैठ करके आए। साइड से लग गया, साइड से।
प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जहां से पर्वत की सीमा आरंभ होती है वहां से इंद्र अपने हाथी से उतर गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इंद्र ने अपनी गलती को माना और गोविंद के चरणों में गिरकर के प्रार्थना करते हैं, आपका श्री विग्रह विशुद्ध सत्व गुण में परिपूर्ण है, उसमें तमोगुण और रजोगुण का स्पर्श नहीं है। माया से आप कैसा भी रूप धारण करें भगवान, लेकिन आप स्वयं कृपा के सागर हो। आज मैंने ये अनुभव किया है। देवराज इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। कहते हैं जगत के पिता तो केवल आप हैं, सबके पिता तो केवल आप हैं। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यय काल उपातु दंड। अरे जगत के पिता परमेश्वर तो आप हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। इंद्र कहते हैं सब कुछ आप हैं, लेकिन मेरी भ्रांति देखो, मेरी नासमझी देखो। इंद्र कहते हैं सब कुछ आप हैं, मैंने आपको जगत गुरु समझा, अपने आप को जगत का स्वामी समझा, और कितनी बड़ी गलती मैंने की है। गोपाल, आपके इन ब्रजवासियों को मैंने बहा करके विनष्ट करने का प्रयास किया। क्या ये मेरा अपराध क्षम्य है? मैं बिल्कुल भी क्षमा करने योग्य नहीं, लेकिन आप जैसा